आज के इस वीडियो में हम क्वेशंट रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस भी कहते हैं। इसको हम R बाय I से डिनोट करते हैं, जहाँ पर ये R क्या होता है, हमारा रिंग होता है, और I आइडियल होता है, और आइडियल ये इसी रिंग R का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं एंड देन फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, लेट R बी अ रिंग। R हमने रिंग मान लिया और I जो है वो कोई आइडियल है इस रिंग R का। देन द सेट R बाई I जो है वो हमारा क्वेशंट रिंग होगा, और उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, I प्लस A टाइप के। यहाँ पर I आपका आइडियल है, एंड प्लस A करके जो हमने लिखा है, A वो एलिमेंट होगा जो हम रिंग से लेंगे। ठीक है, A बिलोंग्स टू R इज अ रिंग फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज। किस तरीके से हम डिफाइंड करेंगे, अब क्वेशंट रिंग को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया R बाई I टाइप से। ठीक है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इस टाइप के I प्लस A टाइप के, मतलब यहाँ पर I और जो हम A लिखेंगे वो इस रिंग का एलिमेंट होगा। अब मैं अगर बात करूँ कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, तो क्वेशंट रिंग के हमने दो एलिमेंट ले लिए। एक सपोज करो ले लिया I प्लस A, दूसरा एलिमेंट ले लिया I प्लस B, जहाँ पर ये A एंड बी दोनों ही कहाँ से बिलोंग करेंगे, हमारा रिंग से बिलोंग करेंगे। अब अगर इन दोनों एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना है तो ये इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, आई प्लस और जो दोनों एलिमेंट हैं उन दोनों को ऐड कर देना है। यही सेम डेफिनेशन जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। अब जस्ट यहाँ पर जो ये प्लस का साइन है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया, सो दिस I प्लस A मल्टीप्लाई बाय I प्लस B। और यहाँ पर ये इसमें चेंजमेंट नहीं आएगा, सिर्फ एलिमेंट में जो रिलेशन है वहाँ पर साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। तो इस रिलेशन इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, दिस रिंग इज कॉल्ड क्वेशंट रिंग ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू द आइडियल I और रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलाई। तो इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, क्वेशंट रिंग। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक सिंपल सा एक नोट है कि हम जो इसके एलिमेंट होते हैं, क्वेशंट रिंग के एलिमेंट होते हैं, जो लाइक क्वेशंट रिंग के हमारे पास यहाँ पर R बाई I है और उसका एलिमेंट यहाँ पर I प्लस A है। तो हम जो हमारा ये आइडियल I है, इसके एलिमेंट को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लाइक 0 बार। इफ़ वी आर राइटिंग x प्लस वाई होल दिस बार, वी कैन राइट इट एज इंडिविजुअली x बार प्लस y बार, एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ भी सेम। लाइक एग्जाम्पल में अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो आइडियल है हमारा, उसको हमने डिफाइंड किया है 3n। ठीक है, और यहाँ पर n जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ये जो I है वो आइडियल है इंटीजर्स का। सो द एलिमेंट्स ऑफ Z बाई I आर द रेसिड्यू क्लासेस I प्लस 1, I प्लस 2, विच कैन बी डिनोटेड बाय, लाइक हमने I को इस 0 बार से डिनोट किया है, I प्लस 1 को 1 बार से डिनोट किया है, I प्लस 2 को 2 बार से डिनोट किया है। और जो हम ये टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक अगर यहाँ पर ये जो हमारी क्लासेस हैं, या फिर आप ये बोलो जो 0 बार 1 बार 2 बार हमने यहाँ पर लिखा है, वही सेम हमें इस टेबल के अंदर जो रिजल्ट है उसमें मिलेगा। लाइक 3 या 4 नहीं आ सकता, जस्ट जो यहाँ पर है वही हमें मिलेगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, मॉड्यूलो एडिशन है एंड मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, लाइक 0 प्लस 0। अब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो स्मॉल है 0, तो आंसर 0 आ गया। मैं थोड़ा और क्लियरली बताती हूँ, लाइक 0 प्लस 1 इज़ 1। अब आप डिवाइड करोगे 3 से, अब क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा है, तो रिमाइंडर आपको क्या मिला, 1। आप ये अच्छे से जानते हो कि मॉड्यूलो एडिशन किस तरीके से करना है, वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 0 प्लस 2 इज़ 2। अब हम डिवाइड करेंगे 3 से, देन रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है 2 से। सेम इसी तरीके से 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2। अब जब हम 1 प्लस 2 करेंगे तो आंसर विल बी 3, एंड जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। देन 2 प्लस 0 2, देन अगेन 2 प्लस 1 3। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0। देन 2 प्लस 2 इज़ 4। जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आर रिमाइंडर विल बी 1। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि कोई भी रिपीटिशन नहीं है, लाइक 0 1 2, 1 2 0, 2 0 1, कोई भी रिपीटिशन यहाँ पर नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ एडिशन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1, देन अगेन 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 2 शुड बी 4। बट हमें क्या करना है, क्योंकि मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन है, जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1।
यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारे पास क्वेश्चन रिंग का, दैट फाइंड द क्वेश्चन रिंग ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द आइडल। बाकी मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेकेंड डिस्कस करने वाली हूँ, रेस्ट आप उसी तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जैक्टली वही सेम एग्जाम्पल है जो हमने अभी डिस्कस किया। वहाँ पर 3n था वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 3 4 है। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल उसी की तरीके से होगा। सेकेंड मैं डिस्कस कर रही हूँ एंड थर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली सेकेंड की तरह है। सो हमारे पास यहाँ पर जो रिंग है वो किस टाइप की है, z प्लस में आयोटा z, जहाँ पर हमारा i क्या है 2z। क्वेश्चन है हमारा दैट आर रिंग इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। यहाँ पर a एंड b किस कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से, एंड आइडियल हमारा क्या है 2z। तो अगर आप देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर भी z है यहाँ पर भी z है, मतलब r इज इक्वल्स टू z प्लस में आयोटा z, क्योंकि दोनों ही ये जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड आइडियल इज 2z। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइडियल प्लस में रिंग का एलिमेंट लिखते हैं। तो आइडियल हमने यहाँ पर लिख लिया 2z, हमारा आइडियल 2z है, और यहाँ पर हमने एक रिंग का एलिमेंट लिख लिया a प्लस में आयोटा b, वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ पर क्योंकि अब देखिए जो ये a एंड b है ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2k प्लस में l1, एंड सिमिलरली b को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2k डैश, मैंने इसको दूसरा नाम दे दिया 2k डैश प्लस में l2। ओके, ये दोनों हमने फॉर्म बना ली बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। नाउ a प्लस आयोटा b, हमें तो क्वेश्चन रिंग चाहिए, सो a प्लस आयोटा b प्लस 2z इज इक्वल्स टू, अब मैंने a की वैल्यू एंड b की वैल्यू यहाँ पर हम जब पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद दिस विल बी 2k प्लस 2k डैश आयोटा, इस b वाले में आयोटा भी है, मल्टीप्लाई होगा तो b के इसमें 2k डैश आयोटा एंड l2 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख लिया, इसको ब्रैकेट में कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी 2 ब्रैकेट के बाहर z प्लस में आयोटा z एंड l1 प्लस में आयोटा l2। अब हमें इसके एलिमेंट्स चाहिए, हमें क्वेश्चन रिंग के एलिमेंट्स को पता करना है। सो r बाई आई इज इक्वल्स टू 2z प्लस में आयोटा z, एक हो गया। देन नेक्स्ट विल बी 2z प्लस में आयोटा z प्लस में 1 आ गया, एंड सेकेंड विल बी 2z प्लस में आयोटा z, आयोटा आ गया सिंगल, एंड नेक्स्ट विल बी यहाँ पर सेम वही है 1 प्लस आयोटा। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये जो हमने r बाई आई लिखा है वो लिखा कैसे है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हमने जो r बाई आई लिखा है वो लिखा कैसे है। अब देखिए ये तो सेम है, आप देखेंगे सबके आगे ये तो सेम ही है। अब एक बार हम क्या करेंगे, L1 एंड L2 दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमें फर्स्ट मिल गया दैट इज़ 2z प्लस में आयोटा z, दोनों की जब वैल्यू हमने पुट की 0। अब एक केस में हम क्या करेंगे, L1 फर्स्ट केस में तो हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। सेकेंड केस में हम L1 की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, L2 की वैल्यू को स्टिल 0 ही रहने देंगे। थर्ड केस में हम L2 की वैल्यू को 1 करेंगे एंड L1 की वैल्यू को 0 कर देंगे, एंड फोर्थ केस में दोनों ही वैल्यूज़ को हम 1 कर देंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने L1 एंड L2 की जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 ही क्यों ली है, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर ये जो L1 एंड L2 है, हम डिवीजन एल्गोरिदम अगर हम देखें, यहाँ पर आइडियल क्या है 2z है, इसका मतलब कि जो रिमाइंडर आने के चांसेस हैं L1 और L2 में, जो रिमाइंडर आने के चांसेस हैं या तो वो 0 आएगा या तो वो 1 आएगा, 2 नहीं आ सकता। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम ये L1 और L2 सिर्फ यही दोनों वैल्यूज़ ले सकते हैं, इसीलिए हमने 1 बाय 1 यहाँ पर एक बार दोनों को ही 0 माना है, नेक्स्ट केस में दोनों को ही 1 माना है, एंड देन ऑल्टरनेटिवली। एंड यही रीज़न इस एग्जाम्पल में भी है कि हमने 0 बार 1 बार एंड 2 बार इसीलिए ही माना है क्योंकि दिस इज़ 3n, एंड डिवीजन एल्गोरिदम जब हम अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर या तो सिर्फ 0 होगा या तो 1 होगा या तो फिर 2 होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, इसी के अकॉर्डिंगली हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। सो आई होप ये स्टेप अब क्लियर है। उसके बाद हमने जस्ट सिंपली क्या किया कि यहाँ पर ये जो 2z प्लस में आयोटा z है, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट 2 इस तरीके से डिनोट कर रखा है। आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक भी जो है वो ओके है। सो यहाँ पर जस्ट रिप्लेस कर रखा है एंड मेंशन कर दिया है कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। सो स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 1 देन 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 1 एंड आयोटा।
इस टाइप के एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप थर्ड एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं एंड इफ़ इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की जो प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, ये जो टॉपिक्स हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।